क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइकिंग के लिए जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इतना किलोमीटर पहले चलते हैं, फिर लंच के लिए रुकते हैं, फिर हाइकिंग के लिए जाते हैं, इतना किलोमीटर चलते हैं। तो हमको ये बताना है कि वो टोटल हाइकिंग उन्होंने कितना किया है। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस हमको बताना है। पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो क्या दिया है 5 3/4, दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमको, सिंपल सी बात है। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा 5 × 4 + 3। ठीक है, बीच में प्लस से प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर भी 5 लिखा जाएगा, फिर 3 × 5 + 1। 5 4 जो 20, 20 + 3/4। इधर क्या होगा 15 + 1/5। क्या बन जाएगा 23/4 + 16/5। 4 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 5 4 20। तो 20 हमारा एलसीएम आ गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 4 5 ज़ा 20 होता है। तो 23 × 20 + 5 4 ज़ा 20 होता है। तो 6 5 ज़ा होता है ना, तो गलत हो गया यहाँ पर। 23 × 5 से इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, प्लस 16 × 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 23 × 5, 3 5 ज़ा 15, 2 5 10 + 1 11, 1 1 5 + 16 4 ज़ा 64 + /20। तो ऐड करते हैं 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 6 + 1 7, 179/20। ठीक है, 179/20, 20 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 5 ज़ा देखते हैं। 5 5 2 10, 100 आ रहा है। और 2 6 12 120, और 2 7 या 14, 2 8 16, और 2 9 या 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 8 या क्या होता है 16, तो 160 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच रहा है, इधर से 9 और इधर 1 बच रहा है। इसका एक कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर हम लोग टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसको साइड में लिखता है। तो क्या है, हमारा आंसर आ गया 8 and 9/20 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रहे हैं मिस जोशी क्या करती हैं, हर दिन 4/5 किलोमीटर हर दिन ट्रेवल करती हैं। तो हमको टोटल डिस्टेंस बताना है जो मिस जोशी के द्वारा मतलब वॉक किया जाएगा 6 डेज में। ठीक है, तो हर दिन मतलब 4/5, पहले दिन, फिर दूसरे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ डे, ऐसे ही करते 5th डे और यहाँ पर 6th डे। ठीक है, तो 6 दिन में वो इतने डिस्टेंस कवर करेंगे। या इसको 6 बार ऐड कर लो, या फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमको सेम मिलेगा। देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो या फिर 6 बार ऐड करो, ये दोनों चीज़ें सेम है। मैं दिखा भी सकता हूँ कि 4/5 अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1, 3 4 5 और 1 6, सबकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं 4/5 सबसे कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा 6, तो 6 × 4/5 यही तो बन रहा है। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। तो अब इसको 6 हो जाएगा, होता है 24/5। हाँ, नीचे 5 लिखा, तो अब इसको डिवाइड करके मैं फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 24/5, 5 24, और 5 4 जो 20, 4 बच रहा है, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिया कंप्लीट्स 120 पार्ट ऑफ द पेंटिंग ईच डे। कहने का ये चाह रहा है कि प्रिया क्या करती है 1/20th पार्ट जो है वो कंप्लीट करती है हर दिन। तो ये बताओ 5 दिन के बाद उसने अपनी पेंटिंग का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। 120 जैसे एक सर्कल है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे दिखाते हैं, 1 से एक सर्कल है, लेकिन अगर इसमें मैं 2 टुकड़े कर दूं इसके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिंगल पार्ट को मुझको दिखाना, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे ना। इसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं टोटल, तो टोटल हमारे पास एक सिंगल सर्कल है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन नीचे दिखाते हैं ना। अगर मैं ऐसे ही करके क्या कर दूं, इसमें 4 पार्ट कर दूं, तो इसका अगर सिंगल पार्ट हमको दिखाना है तो एक सिंगल पार्ट क्या कहलाएगा 1/4 कहलाएगा। और इसी तरह से मैं ऐसे करते करते 20 इक्वल पार्ट्स कर दूं तो क्या कहलाएगा हमारा
1/20 कहलाएगा। ठीक है, तो 1/20 का मतलब क्या है, उस पूरी पेंटिंग का 1/20 पार्ट वो हर दिन खत्म करती है। तो 5 डेज में क्या हो जाएगा, 1/20 5 टाइम्स ऐड करूँ या फिर 5 × 1/20 कर दो, दोनों पे आंसर सेम आएगा। 5 × 5 5 4 20, तो क्या हो रहा है, इधर 1 आ गया, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 4 था तो 1/4। तो 1/4 उसने अपनी पेंटिंग का कंप्लीट कर लिया, 1/4 पार्ट उसने अपनी पेंटिंग का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। बोल रहा है एक ऑक्सीजन टैंक है जो कि जिसमें अभी इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, इतना लीटर ऑक्सीजन उसमें है, और उसमें क्या होता है, इतना लीटर ऑक्सीजन हमारा यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, इफ़ द टैंक कैन होल्ड, और जो टैंक था वो टोटल इतना हमारा होल्ड कर पाता है। एग्जाम्पल में ऐसे समझते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन टैंक है, ये पूरा 245 एंड 3/8 इतना ये कंटेन कर पाता है, इतना फिल हो पाता है मतलब। ठीक है, और एक टाइम पर मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ तक ये भरा हुआ था 219 2/3 इतना भरा हुआ था। अब इसमें से हम लोग ने क्या किया, इसमें से हम लोग ने इतना हिस्सा यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इतना हिस्सा यूज़ कर लिया है। ठीक है, और मैं बोल लेते हैं हम लोग कि इतना पूरा हिस्सा यूज़ कर लिया, और जो यूज़ वाला हिस्सा है वो ये दिखा रहा है। ठीक है, क्या था, 32 1/3 लीटर। तो ये जो यूज़ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हट जाएगा अब इसमें से। 245 3/8 टोटल उसका मतलब कैपेसिटी था। अब उसमें से हम लोग ने क्या किया, इतना लीटर फिल था वो। ठीक है, फिर से एक और बना देता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक इसका पूरा जो कैपेसिटी था वो 245 एंड 3/8 था, जिसमें से हम लोग ने यहाँ तक फिल किया हुआ था। ठीक है, जो कि था ये। ठीक है, अब इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, 32 एंड 1/3 लीटर मैं मान लेता हूँ कि इतना लीटर उसमें से हटा देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब जो जगह रह गई हमको वो बताना है, जो टैंक में वो जो जगह रह गई है हमको वो बताना है। तो कितनी जगह नहीं रह गई है इसमें से, हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूज़ हुआ है ना। अब इसको करके देखते हैं, पहले तो सबको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इतना लीटर फिल था, हाँ, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना, क्योंकि ये अमाउंट हम लोग ने क्या किया, अभी अभी यूज़ किया है ना इसमें से। तो अभी इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, इतना अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से खाली हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नीचे 3 लिखा रहेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, 219 × 3 + 2, माइनस था बीच में, माइनस लगा लेता हूँ। फिर नीचे क्या लिखा, 3, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा इसमें ऐड होगा, तो 32 × 3 + 1। ठीक है, तो 219 × 3, 3 रन क्या होता है 27, 7 2 पर 3 1 3 4 5, और 3 2 6 657 657 + 2/3 माइनस 32 × 3, 3 2 6 3 3 9 + 1 लिखा है, 1 लिखा है, अच्छा, अपॉन 3, तो 7 8 9 659/3 माइनस 97/3 दोनों में डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, तो मैं 659 माइनस 97 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 कटेगा 1 आएगा, इसको उसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। सही से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा ना। तो 659 में से 97, 7 8 9 2 बचेगा, 9 6 बचेगा इधर, और इसमें 652 बचेगा। ठीक है, 562 बचेगा, मतलब कि डिवाइडेड बाई 3। हाँ, जो कि हमारा होगा 3 से काट लूँ क्या, कि छोड़ दो इसको, इसको यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि पहले टैंक इतना भरा हुआ था, मतलब ये पूरा मतलब टैंक की कैपेसिटी है। ठीक है, जो कि है कितनी, 2 कुछ दिया था, अभी देखते हैं उसके बाद में। यहाँ तक क्या था, फिल था।
ठीक है, यहाँ तक पूरा क्या था, फिल था, और इसमें से हम लोग ने इतना हिस्सा क्या कर दिया, यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसको हटा देंगे तो अब जो बच गई ये जो अमाउंट निकला है ना, ये हमको इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पार्ट को दिखा रहा है। तो मतलब 563/3 ये क्या दिखा रहा है, इस पार्ट को दिखा रहा है। अब टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक ये वाला हिस्सा जो कि हम लोग ने 32 and 1 कुछ था ना, उतना पार्ट हम लोग ने जो यूज़ कर लिया था वो बच जाएगा, और एक और पार्ट क्या, जो हम लोग ने, जो हमारा पहले भरा नहीं था। तो सिंपल सी बात, हमको ये बताना है कि टोटल स्पेस जो रह गई है, ठीक है, जो लिक्विड अभी बचा हुआ है वो ये है, इतना लीटर हमारा ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी में से, ठीक है, टोटल कैपेसिटी में से जितना लीटर अभी प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको बची हुई स्पेस मिल जाएगी, बस यही करना ही है। तो 562/3, 562/3, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल कैपेसिटी में से, जो कि है 245.3/8। ठीक है, अब इसको मैं एक फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा इसमें ऐड करेंगे, तो 245 × 8 + 3 ऐसा लिखा जाएगा, माइनस था बीच में। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते, 3 × 3 और 3 × 3 452 बच रहा है, 26 हो जाएगा। तो 3 काट के देखते हैं कटते कि नहीं, 3 9 या 27 हो रहा है, 3 8 या 24, 562 बचेगा, 22 नहीं कट रहा है। ठीक है, छोड़ दो इसको, नहीं कट रहा। 562/3 रखते हैं इसको, 245 × 8 कर लेते हैं, 5 8 या 40, 4 8 32, 33 34 35 36, 2 8 16 19 1960, 1960 इसका मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो 1960 + 3 करेंगे, डिवाइड बाई 8 माइनस 562/3, 3 लिखा, अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 1963/8 माइनस 562/3, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये 2 लिखा, 2 1 ज़ा 2, फिर ठीक है 3 बचा है, फिर अगले स्टेप में 3 1 ज़ा 3, तो देख लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और ये 2 और ये 3, और 2 4 ज़ा 8, 3 8 24, 24 हमारा एलसीएम आ रहा है। इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो 1963 इंटू न्यूमरेटर लिखा है, मल्टीप्लाई लगाया, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखेंगे, तो 8 3 ज़ा 24, माइनस था माइनस लगाया, 562 इंटू 368 आएगा, 3 8 24 होता है ना। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1963 इंटू 3 3 3 9, 3 6 18, 3 9 27 28, 3 3 4, 3 4 और 5 5 5 8 8 9 माइनस 562 इंटू 8, 2 8 16, 6 8 48, 49, 5 8 40, 40 + 44, तो 4496 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो 5889 माइनस 4496, 6 3 18 9 और 10 8 1 9 बचेगा, फिर इसने उसको दिया तो 7 4 3 7 और 1 1393/24। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो, ठीक है, तो 1393 डिवाइडेड बाई 24, 24 बाहर लिखेंगे, 1393 अंदर लिखेंगे, 24 5 बार में देख लेते, 5 4 20, 0 2 5 2 10 11 12 120 आ रहा है, 6 बार में देख लेते हैं, 24 6 4 24, 4 यहाँ 2 पर करी, 2 6 12 13 14 144 आ रहा है, ज़्यादा हो गया, तो 5 बार में जाते हैं, कितना आ रहा है 129 बच रहा है, 1 यहाँ, फिर अगला नंबर उतार लेते हैं 3, तो 7 बार में देख लेते हैं, 7 4 28, 2 7 14 15 16, 8 जा 24, 8 जा 4 8 32, 2 या 3 3 2 8 16 17 18 19। ठीक है, तो 8 बार में 192, 1 बच रहा है पॉइंट, छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहा है उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं।
ठीक है, तो इतना लीटर हमारा स्पेस बचा है जो कि यूज नहीं हो रहा है, मतलब जो खाली है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बोला है वाटर पाइप का जो आउटर डायमीटर हमको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी वॉल की जो थिकनेस दे रखी है 25/32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको इनर डायमीटर निकालना है। ठीक है, ये अंदर वाला डायमीटर एक तरह से हमको निकालना है। ठीक है, आउटर डायमीटर हमको ये दे रखा है। हम्म और ये जो वॉल की थिकनेस है हमको ये दे रखा है, तो हमको ये अंदर वाला डायमीटर निकालना है। तो हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग इधर से एक बार वॉल की थिकनेस और इधर से एक बार वॉल की थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 3.5 सेंटीमीटर से हम लोग 2 टाइम्स क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25/32। सिंपल है। 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं, माइनस 2 से इसको काट, 2 1 2, 2 1 2 और 2 6 12, क्या बन गया 25/16। 10 और 16 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 5 10, 2 8 16, 2 2 2 4 8, 2 2 4 एंड देन 2 1 2 5, अगले स्टेप में 5 1 5। तो क्या बना है 2 2 4, 2 2 4 और फिर इधर 5, 4 4 16, 16 5 6 7 8, 80। ठीक है, 80 एलसीएम आ गया। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो 35 इंटू 8 लिखूंगा मैं, माइनस ये 35 लिखा, माइनस 25 इंटू 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। 35 इंटू 8, 5 8 40, 0 4 पर 3 24, 25 26 27 28, 280 माइनस 25 इंटू 5, 5 5 25, 10 11 12 125 अपॉन 80। तो 280 माइनस 125, 5 बचा, इसने उसको दिया, तो 7 6 5 बचा, फिर 155, तो 155 अपॉन 80। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 155 अपॉन 80, तो 80 इधर रहेगा, 155 इधर रहेगा। ठीक है, 5 बार देख लेते हैं इसको। 5 जो 5 8 जो 44 है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 बार देखते हैं, 2 8 60 160 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 1 बार में जाना ही पड़े, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो इधर 5 8 और 10 11 12 13 14 15 समझेगा 75। फिर छोटा बढ़ गया हमारा, रिमाइंडर टॉप पे होगा, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे रखेंगे, क्वेश्चन साइड रिमाइंडर टॉप पे होगा ना, देखो गलत बोल, क्वेश्चन को साइड में रखेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग शायद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, तो हो जाएगा हमारा 5 से कर ले दो, 5 1 5 6 7 8 3 बच रहा है 30, 5 6 30 और 5 1 5 6 7 2 बच रहा है 25, 5 5 25, क्या बन गया 1 1 एंड 15/16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है कि हमको पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है उस रेक्टेंगुलर लैंड का जिसका मेजरमेंट हमको दे रखा है। ठीक है, तो एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एन इंटू बी, तो इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, 12 एंड 1/2 इंटू 5 एंड 1/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 लिखा है, 12 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, तो 5 इंटू 5 प्लस 1/5, जो कि होगा 2, 24 प्लस 1 25 इंटू 5 5 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26/5। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 काट लेता हूँ, 5 1 5 5 5 25। ठीक है, क्या बच गया 13 इंटू 5। ठीक है, 13 इंटू 5 क्या हो जाएगा 3 5 15 5 हमारे ऊपर 65। ठीक है, 65 हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। 65, हाँ ठीक है, वहां पर मीटर दे रखा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे 65 मीटर स्क्वायर। बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी,
लेंथ की बात करते हैं तो हम लोग ने उसको कन्वर्ट करके क्या बना लिया था 25/2। ब्रेथ की बात करते हैं तो हमको उसको कन्वर्ट करके बना लिया था 26/5। अब बस सॉल्व करना बाकी है। ये ब्रैकेट के बाहर अच्छा 2 है, अच्छा इसके पूरे के बाहर 2 लिखा है तो अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा। तो क्या लिखा है 2 इंटू 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा तो 25 इंटू 5, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा तो 26 इंटू 2 लिखा जाएगा। इसका एक सॉल्व करते हैं 25 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 5 दिया 10, 125। ठीक है तो 125 प्लस 2 6 जा 12 का 2 यहाँ 1 के 2 2 4 प्लस 1 5 52/10 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ठीक है यहाँ 5 बचा। 125 प्लस 52 हो जाएगा 5 6 7 5 6 7 177/5। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 177/5 तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 16 17 2 बचेगा 27, 5 4 जा क्या 5 4 जा क्या लिखा है 27 ना, तो 5 5 जा क्या होता है 25, 6 7 2 बचा है। ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर हम लोग टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो इतना पेरीमीटर हमारा आ गया 35 एंड 2/5। ठीक है बात करते हैं हम लोग अब आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हाउ मच एरिया ऑफ द लैंड इज लेफ्ट अनयूज्ड इफ 4 स्क्वायर फ्लावर बेड ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर। अब बीच में सेंटर में हमारा क्या होता है कि 1-1 मीटर का, ठीक है 1-1 मीटर का, ये गलत दिया, अच्छा 1-1 मीटर का हमारे सेंटर में 4 स्क्वायर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाए, मतलब ऐसा कुछ होगा थोड़ा, मतलब ये ऐसा होगा, बीच में ऐसे तुम 4 स्क्वायर कर लो जिनका लेंथ हमको क्या दे रखा है 1 मीटर के हैं सारी साइड। स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं ना कैसा होता है, सबका लेंथ सेम होता है, तो हम लोग एक स्क्वायर की बात करते हैं, इसका ये लेंथ और ब्रेथ। तो हमसे पूछ रहा है ये जो बीच में स्क्वायर बेड आ जाता है हमारा, 4 स्मॉल स्क्वायर बेड आते हैं, ठीक है सेंटर में, तो पूछ रहा है हमसे हाउ मच एरिया ऑफ द लैंड इज लेफ्ट, तो कितना एरिया बच जाएगा, केवल इतना ऑक्यूपाई कर रहा है जो कि क्या है 4 इंटू स्क्वायर, ठीक है जो कि 4 स्क्वायर है हमारे, 4 स्क्वायर बेड ना, 4 इंटू कर दो या 4 टाइम्स ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एरिया ऑफ सिंगल स्क्वायर जो कि होगा हमारा साइड स्क्वायर होता है ना। क्या लिखा जाएगा, हमको क्या निकालना है, देखो बीच वाला एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है केवल, ये जो एरिया बच गया है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया जो हम लोग का निकला था क्या था 65, टोटल एरिया में से हम लोग क्या करेंगे इस 4, ये जो 4 हमारे सेंटर पे आए नहीं थे 4 स्मॉल स्क्वायर बेड, ठीक है तो 4 स्मॉल स्क्वायर में केवल लिख देता हूं, ठीक है तो ये 4 स्क्वायर जो आए हैं इनका एरिया हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 65 माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सिंगल स्क्वायर क्या है हमारा, एरिया ऑफ सिंगल स्क्वायर क्या है, सिंगल स्क्वायर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर कितने दे रखी 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 65 माइनस 4 हमारा क्या होगा 64 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमारा क्या है बच गया, ठीक है मतलब जो अनयूज्ड, और सॉरी 4 माइनस किया तो 61 बचेगा ना, 61, ठीक है 61 चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यहाँ बोल रहा है कि कुछ पैसों में से एक लड़का क्या करता है 3/5 खर्चा करता है, ठीक है फिर बाद में क्या करता है 1/4 उस बचे हुए पैसे का खर्चा करता है। तो हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि x रुपीज था स्टार्टिंग में, अब x का वो क्या कर रहा है 3/5 उसका खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x ऑफ 3/5, ये लिखा जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या है 3 इंटू एक्स जो कि बनेगा 3x/5। तो मतलब पहली बार जब वो स्पेंड कर रहा है तो वो क्या खर्चा कर रहा है 3x/5, फिर दूसरी बार वो क्या खर्चा कर रहा है 1/4 ऑफ द रिमाइंडर जो बच गया, ठीक है क्या बच गया, ठीक है पहली बार
जो खर्चा किया उसने, ठीक है, अगर वो टोटल अमाउंट एक्स था, टोटल अमाउंट हमारा क्या था, एक्स था, टोटल में से उसने क्या खर्चा किया था, 3x/5, ठीक है। अगर हम लोग इसको निकाल ले, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और वो रिमाइंडर का 1/4 खर्चा कर रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1/5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 5x आएगा, माइनस था तो माइनस लगा दिया, 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 3x करूँगा तो 3x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x/5, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर का वो क्या कर रहा है, 1/4 खर्चा कर रहा है, ठीक है, जो कि बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इंटू 1 करेंगे तो x आ जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे 10 आ जाएगा। तो मतलब x/10 हमारा क्या है, ये जब दूसरी बार स्पेंड किया उसने, हाँ ये है, ठीक है। एक बार हमारा क्या खर्चा करता है वो 3x/5, ठीक है। फिर एक बार हमारा क्या खर्चा है, करता है x/10, और ये दोनों टोटल हम लोग कर दे, दोनों का ऐड करके अगर हम लोग टोटल में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15 रुपए। कैसे, क्योंकि हमसे बोला था ना कि ये जब दोनों खर्चा कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद 15 रुपए बचते हैं, मतलब कि ये दोनों जब वो खर्चा कर लेगा टोटल में से तब उसके बाद 15 रुपए बचेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई हमारी, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 10 आएगा, 5 2 जा 10 होता है, इसको डिवाइड करूंगा जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से इसको डिवाइड कर 2 आया, 2 इंटू 3x करूंगा तो क्या हो जाएगा 6x, प्लस 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू x करूंगा तो x ही आएगा, इधर क्या लिखा है x माइनस, और इधर क्या है 15, हाँ x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 6x प्लस x क्या हो जाएगा 7x, तो x माइनस 7x अपॉन 10, और इधर क्या है 1 और इधर क्या है 15, 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10, 1 से 10 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 10, 10 इंटू एक्स करूंगा तो 10 आएगा, माइनस से माइनस लगा दिया, 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 7x करूंगा तो 7x आएगा, इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 15, 10 इधर डिवाइड में था उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या बचेगा 10x माइनस 7x, जो कि हमारा होगा 7 8 9 10 3x, तो 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 150, 3 क्या था x के साथ इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड, तो 15 5 1 मतलब ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जो 15 होता है, और 3 0 0, तो x की वैल्यू क्या है 50, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीस थे 50 रुपीस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं इतनी टन हमारे पास जो सैंड है उसको हम लोग 4 बिल्डर के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से चौथे बिल्डर को मिलता है 4/7 उस पूरे टोटल अमाउंट का, ठीक है। टोटल तुम्हारे सैंड का 4/7 पार्ट उस फोर्थ बिल्डर को मिलता है, बाकी के जो 3 बिल्डर हैं उनको इसका छोड़ करके बाकी सारा पार्ट मिल जाता है। अगर मैं बोलूँ कि ये टोटल पार्ट है तो इसका 4/7 अगर ये हिस्सा है, ठीक है, ये तो ये किसको मिलता है हमारे फोर्थ बिल्डर को मिलता है, जो कि क्या है 4/7 है इस पूरे टोटल का, ठीक है। टोटल हमारा क्या है 10 and 1/2, ठीक है, तो उसका 4/7 मिलता है फोर्थ बिल्डर को। ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये किसको मिलता है, ये बाकी बचे हुए 3 बिल्डर्स को मिल जाता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो टोटल है, टोटल में से अगर हम लोग फोर्थ बिल्डर को जितना अमाउंट मिला है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, बचे हुए 3 बिल्डर को जो मिलेगा उसके बराबर होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं, हम लोग सबका निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये निकालते हैं कि फोर्थ बिल्डर को कितना मिला है। हाँ पहले हमसे यही पूछा है कि वन ऑफ देम हाउ मच डज द फोर्थ बिल्डर गेट्स, तो फोर्थ बिल्डर को क्या मिला है 4/7, 4/7 किस चीज का, टोटल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/7 ऑफ टोटल, जो कि है 10 and 1/2, ये मिक्स था। तो हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, फोर्थ बिल्डर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ बिल्डर को जो मिला है उसके लिए निकाल रहे हैं। तो 4/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये मिक्स में है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 की जगह 2 लिखा रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, तो ऐसा लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो जो कि होगा हमारा 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 का हो जाएगा 21/2 इंटू 4/7, ठीक है। 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 टन जो है हमारा किसको मिला है, फोर्थ बिल्डर को मिला है। और जैसा कि मैंने तुमसे जैसा मैंने बोला था कि टोटल में से फोर्थ बिल्डर को जितना मिला उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि बचे हुए 3 बिल्डर को जितना मिला, ठीक है। हम लोग वही करते हैं, 3 बिल्डर के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल हमारा क्या है
10 1/2 जो कि हमारा बन गया था 21/2। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जितना चौथे बिल्डर को मिला, चौथे बिल्डर को 6 10 मिला है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 21 करेंगे 21 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 आएगा, 2 इंटू 6 करेंगे तो 2 इंटू 6 का बन जाएगा 12। ठीक है, तो 21 माइनस 12 हमारा क्या हो जाएगा, 11 10 9। हाँ, तो इधर 9 बचेगा, 9/2। तो ये 9/2 किसको मिला है, तीनों बिल्डर को मिला करके। ठीक है, तीनों बिल्डर को मिला करके। ठीक है, अब इस हमको क्या चाहिए, इन तीनों बिल्डर में से एक बिल्डर को हर एक को कितना मिल रहा है, हर एक को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, 3 बिल्डर को पूरा मिला करके क्या मिल रहा है, 9/2। तो इन तीनों बिल्डर में से हर एक को कितना मिलेगा, फॉर ईच, अगर हमको पता करना है कि हर एक को कितना मिलेगा, तो यहां पर हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो हम लोग को हर एक के लिए मिल जाएगा। डिवाइड का इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है रैशनल नंबर में। ठीक है, डिवीजन कैसे करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं और इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, क्या बन गया 3/2। तो 3/2 हर एक बिल्डर को मिल रहा है। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट था, 3 बिल्डर को क्या मिल रहा था, पूरा 9/2, जिसमें से हर एक बिल्डर को 3/2 मिल रहा है, और फोर्थ वाले बिल्डर को हमको मिल गया था 6 टन। ठीक है, और 3/2 टन क्या मिला है, हर एक सिंगल तुम्हारे 3 बिल्डर में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ बोल रहा है मैन एज 27, एक आदमी की एज क्या थी, 27 थी जब वो शादी करता है। ठीक है, और वुमेन की एज क्या थी, 24 जब वो शादी करती है। ये मरता कि मैन जो था हमारा वो 81 की एज पे मरता है, वेयर एज जो वुमन थी हमारी 91 की एज पे मरती है। तो हमसे ये पूछ रहा है कितने फ्रैक्शन की उसकी लाइफ, मेल की मतलब मैन की जो लाइफ थी वो कितने फ्रैक्शन के लिए वो मैरिड था। पहले हम लोग ये पता करते हैं कि वो कितने टाइम के लिए वो मैरिड था। ठीक है, जो 81 में से अगर 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 8 9 10 11, 4 इधर और 7 6 5, 54 एजेस। ठीक है, 54 ईयर्स के लिए वो क्या था, मैरिड था। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, उसकी पूरी लाइफ का फ्रैक्शन पूछा है। मतलब उसकी लाइफ का, उसकी टोटल लाइफ का कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट वो हमारा मैरिड था। ठीक है, 54 ईयर्स के लिए तो था, लेकिन उसकी टोटल एज क्या है 81। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, कितने साल के लिए वो मैरिड था वो लिखेंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, उसकी टोटल एज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर कट नहीं रहा है ये, 9 9 जा 81, 9 से कट रहा है ना, तो इसको ऊपर वाले को भी 9 से काटना पड़ेगा। ठीक है, 9 9 जा 81 और इसको भी 6 9 जा 54, वही 9 6 जा 54, फिर 3 से काट रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 फ्रैक्शन उसकी लाइफ का, मेल की बात, मैन की बात करें। ठीक है, मैन की 2/3 उसकी पूरी लाइफ का 2/3 फ्रैक्शन क्या है, वो मैरिड था। अब हम बात करते हैं वुमेन के केस की। वुमेन की एज क्या थी 24, वो मरती है 91 पे, तो 91 माइनस 24 कर लेंगे, इतने साल के लिए तो वो क्या होगी उसकी मतलब वो मैरिड थी। लेकिन हमसे यहाँ पर मैरिड के लिए नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वो विडो कितने साल थी। ठीक है, देखो मरती इतनी एज पे 24 की एज पर उसकी देखो शादी होती है। अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो 91 यहाँ कहीं होगा और 24 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और इससे पहले कहीं 0 होगा। 24 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मैरिड थी। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो मैरिड थी। विडो, विडो मतलब कि विधवा कब हुई है, मतलब जब उसकी हस्बैंड की जब डेथ हुई थी। हाँ, और हस्बैंड के जो हम लोग ने देखा, हस्बैंड जो था वो 54 ईयर्स मैरिड था, तो मतलब 24 प्लस 54। हाँ, 24 में अगर हम लोग क्या कर दें 54 ऐड कर दें, 4 8 5 6 7,
तो 78 ईयर्स हमारी वुमेन भी क्या थी, मैरिड थी। हाँ, देखो सिंपल सी बात है, हमारा मैन जो था वो मैरिड था 54 ईयर्स के लिए, तो सिंपल सी बात है वुमन भी उतने साल के लिए मैरिड थी। ठीक है, तो 24 ईयर्स के बाद 24 जब उसकी एज थी, 24 में हम लोग क्या कर, 54 ईयर्स के बाद वो उसकी जब एज कितनी हो गई, 78, जब एज उसकी एज हो गई, वुमेन की एज जब 78 हो गई, तब क्या हुआ, मैन की डेथ हो गई, जिसके बाद से जितना भी एज बच गया उसका, वो उतने साल के लिए क्या थी, विडो थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 91 माइनस 78 करेंगे, तब ये जो टाइम बच गया है, इस टाइम पीरियड में वो क्या थी, विडो थी। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 11 8 9 10 11 3 बचेगा, और इसने उसको दिया तो यहाँ 13, तो 13 ईयर्स के लिए वो क्या थी, विडो थी। 13 ईयर्स के लिए वो विडो थी, और उसकी लाइफ का फ्रैक्शन बताना है हमको कि कितने, उसके पूरी लाइफ के कितने पार्ट के लिए उसने वो क्या थी, विडो थी। तो उसकी टोटल लाइफ कितने की थी, 91 की थी, तो 31/19 हो जाएगा, तो 13 से काट लूंगा, 13 3 से 39 तो कट नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर बोली शालिनी हैज टू कट आउट सर्कल। ठीक है, शालिनी क्या करना है, एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप में से सर्कल काटने जिसका डायमीटर ये दिया है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है 1 and 1/4, इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो नीचे 4 तो 4 लिखा जाएगा, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 4 1 जा, ऐसे लिखूंगा तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/4। ठीक है, जो सर्कल का डायमीटर है वो 5/4 है। हाँ, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है उसका डायमेंशन हमको दे रखा है 8 and 3/4, ये इसको लेंथ मान लेता हूँ, और इसको ब्रेथ मान लेता हूँ, जो दूसरा वाला है 1 and 1/4, जो कि इसको भी हम लोग करेंगे तो ये भी 5/4 आएगा। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या, ब्रेथ हमारी क्या आ गई 5/4, लेंथ हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 8 3/4 ऐसा दे रखा है, नीचे 4 था तो 4 रहेगा, 4 × 8 करेंगे, मतलब वही 8 × 4 प्लस ये जो ऊपर लिखा है इसमें ऐड करेंगे, 4 8 32, 32 + 3/4 क्या हो जाएगा 35/4। ठीक है, तो लेंथ हमारी यहाँ पर क्या हो गई 35/4। अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहाँ पर सर्कल का डायमीटर बोल दिया उसने क्या है 5/4 है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उसकी लेंथ तो 5/4, मतलब उसका डायमीटर तो 5/4 है, तो ऐसे में वो इधर से तो 5/4 है ही। ठीक है, और ऐसे में भी वो क्या है 5/4 ही है, क्योंकि डायमीटर कैसा होता है, सेंटर से गुजरने वाली एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ऐसे दोनों जगह से गुजरती है, मतलब दोनों तरफ से निकलती है ना, तो ऐसे में तो ये पूरा कवर कर लेगी ब्रेथ, लेकिन लेंथ पूरा नहीं कवर कर रही है। इसका मतलब क्या है, अगर 35/4 को हम लोग कितने ऐसे, मतलब अगर क्या कर दे 5/4 से डिवाइड कर दे, तो हमको ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ कि एक इसमें ऐसे कर लेता, फिर इसमें ऐसे कर लेता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मुझको, हम लोग को क्या करना है 35/4 को, ठीक है, 35/4 को हम लोग को 5/4 में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, हम लोग क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब कि क्या होगा कि 35/4 अगर डिवाइड कर दें 5/4 से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सर्कल हम लोग उसमें से काट करके निकाल सकते हैं। हाँ, तो 35/4 डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 4 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, 4 4 कट गया, 5 5 5 5 7 35। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस तरह के मतलब इस तरह के सर्कल, मतलब कि ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर 5/4 हो, ठीक है, उस तरह के हम लोग 7 सर्कल हम लोग इस स्ट्रिप में से काट करके निकाल सकते हैं। आगे हमसे बोल रहा है ये भी कैलकुलेट करो कि सर्कल काटने के बाद ये जो एरिया बच जाएगा, ठीक है, जो एरिया वेस्ट हो रहा है वो भी हमको बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 7 सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। पहले हम लोग एक सर्कल का एरिया निकालते हैं, डायमीटर हमको दे रखा है, डायमीटर क्या दे रखा है 5/4। हम लोग जानते हैं डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए, डायमीटर का अगर हाफ कर दे तो हमको मिल जाता है रेडियस। ठीक है, और रेडियस पता कर लेंगे तो एरिया पता चल जाएगा, जो कि होगा 5/8, तो रेडियस हमको पता चल गया, एरिया निकाल लेते हैं। अभी हम लोग सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल एरिया का मतलब सिंगल सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। हाँ, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 5/8 का स्क्वायर, 5/8 का स्क्वायर मतलब 5/8 इंटू 5/8। हाँ, ये 5 लिखा, अच्छा आगे देखते हैं, तो काट लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3.14 इंटू 8 8 क्या होता है 64,
5 5 जो 25। हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन 100, जो कि हो जाएगा 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 5 0 0। ठीक है, 20 आ गया और इधर के 64 लिखा है। अच्छा है, 20 आ गया तो 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, 1 1 11, 2 5 जा 10, 1 बच रहा है 14, 2 7 जा 14, अभी भी 10 बचा है हमारा नीचे। अच्छा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काट लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया 157, इधर तो कुछ बच के नहीं गया, 2 इंटू 64 ये बचा है। ठीक है, तो 157 2 इंटू 64, 2 4 जा 8 और 2 6 12, 128। तो 157 बाई 128 क्या आ गया, एक सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, एक सर्कल का एरिया क्या आ गया 157 अपॉन 128। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, 7 सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो 7 128 डिवाइड करके देखते हैं, शायद कट जाए। 7 7 8 9 10 11 12 5 बच जाए तो 7 7 7 2 47 7 4 27 7 5 59 7 मिल गया। नहीं कट रहा है, चलो देखो इसको डेसिमल में ही वैल्यू देगा हमको। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे 157 इंटू 7 कर लेते, 7 7 49 और 7 5 35 36, 7 5 35, 5 4 9 39, 7 7 8 9 10, 1099। ठीक है, 1099 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, तो 128 यहाँ लिखेंगे, 1099 यहाँ लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 8.54। ठीक है, तो 8.54 हमको ये क्या मिल गया, एरिया ऑफ 7 सर्कल मिला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 7 सर्कल, अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, और स्ट्रिप का एरिया निकाल के से उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 सर्कल का जो एरिया आया था उसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करते हैं तो वो क्या था 35/4। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में था क्योंकि दोनों ही लेंथ और ब्रेथ दोनों ही अलग था, तो एल इंटू बी करते हैं। एल हमारा ये था, हाँ, और बी हमारा 5/4 था। ठीक है, 4 4 4 जो 16, 35 इंटू 5 175 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम लोग एरिया ऑफ 7 सर्कल जो कि है हमारा 8.54। हाँ, इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारा 10.93 माइनस 8.54 जो कि देगा 2.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बच गया 2.39 ये हमारा क्या है, वेस्टेज है। ठीक है,